हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट, द सोशल इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय। और समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत हमारा जो लेसन था वो स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका, अर्थात परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है। तो हमारा इसमें पहला जो टॉपिक था वो परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है पद या स्थान से। सर्वप्रथम रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति शब्द का उल्लेख किया था। और समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिस्थिति का मतलब होता है किसी पद या स्थान से, अर्थात तो पद ही परिस्थिति है। व्यक्ति समाज के अंतर्गत जो पद या स्थान पाता है हम उसको समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिस्थिति कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति समाज के अंतर्गत किसी संस्था के अंतर्गत जो पद पाता है, जो स्थान पाता है, हम उसको परिस्थिति की संज्ञा देते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं कि अध्यापक, तो अध्यापक का जो समाज के अंतर्गत व्यक्ति ने जो प्राप्त किया है पद, वो उसकी परिस्थिति है। नेता यहाँ पर समाजशास्त्र दृष्टि से उस व्यक्ति का एक पद है जो उसने अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर प्राप्त किया है। एक क्लर्क, एक प्रोफेसर, एक वकील, एक डॉक्टर, एक कारीगर, एक दुकानदार, एक ग्राहक इत्यादि, ये क्या है, हमारे समाज के अंतर्गत पद है। इन पदों को व्यक्ति किसी समाज अथवा समूह से अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है। परिस्थिति का उल्लेख सर्वप्रथम रॉल्फ लिंटन ने किया, लेकिन परिस्थिति और भूमिका दोनों आपस में एक दूसरे से पूरक है। पहले व्यक्ति की परिस्थिति होती है, उसके बाद उसकी भूमिका होती है। यहाँ पर परिस्थिति का मतलब होता है पद और भूमिका का मतलब होता है कार्य से, अर्थात परिस्थिति से जुड़ी हुई कार्य ही उसकी भूमिका है। हम बात करते हैं परिभाषाओं के आधार पर, हम परिस्थिति को स्पष्ट करते हैं। रॉल्फ लिंटन ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है और उसने बताया है कि किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी समूह, समाज या समुदाय की व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति समय और स्थान के अनुसार जो पद पाता है हम उसको परिस्थिति कहते हैं। इधर डेविस ने कहा है कि किसी संस्थात्मक व्यवस्था के अंतर्गत तो एक व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत पद को जो प्राप्त करता है वो उसकी परिस्थिति, जबकि वीरस्ट्रीट कहता है कि परिस्थिति का संबंध पद से है। लेपियर कहता है कि सामान्यतः परिस्थिति किसी समाज या समूह से प्राप्त एक पद है। तो ये हमने परिस्थिति को परिभाषित किया, लेकिन परिस्थिति के यहाँ पर रॉल्फ लिंटन ने दो प्रकार बतलाए थे, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। अर्थात कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर, गुणों के आधार पर समाज से प्राप्त करता है। अर्थात कुछ तो जैविक होती है, वंशागत जैविक होती हैं, प्राकृतिक होती हैं जिनको प्रकृति प्रदान करती है, और कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जिनको व्यक्ति समाज और संस्कृति से प्राप्त करता है, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। उनको मेहनत करनी पड़ती है तभी प्राप्त होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, उनके लिए हमें योग्यता, क्षमता और मेहनत की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो यहाँ पर जिन पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ना तो मेहनत करता है, ना किसी योग्यता की आवश्यकता है, ना किसी कुशलता की आवश्यकता, ना किसी गुणों की आवश्यकता है, ऐसे पदों को हम कहते हैं प्रदत्त। जैसे कि एक स्त्री, एक पुरुष, एक बालक, एक युवक, एक प्रौढ़, एक वृद्ध, इनके लिए हमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्वतः ही उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आता जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये रहे हमारे प्रदत्त परिस्थिति।
बाद में अर्जित परिस्थिति का मतलब होता है जिनको हम अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति को स्वतः प्राप्त नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति से उनको प्राप्त करता है। वे हैं जैसे नेता, कोई अध्यापक, कोई क्लर्क, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, को ऑफिसर, इनको हम प्राप्त करते हैं। ये जन्म से नहीं होते, ये अपनी योग्यता क्षमता और मेहनत के आधार पर व्यक्ति समाज और संस्कृति और संस्था से प्राप्त करता है। बाद में हमने इनके आधार बतलाए थे कि प्रदत्त परिस्थिति के क्या आधार हैं। पूर्व की जो वीडियो में हमने कल बताया था कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार और अर्जित परिस्थिति के आधार। अर्जित परिस्थिति के आधार वे हैं आयु। आयु के हिसाब से हम इसको 6 अवस्थाओं बांटते हैं। एक शिशु बहुत छोटा था, जो बच्चा जन्म लेता है वो शिशु कहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो बालक हो जाता है, बालक के बाद वो किशोर हो जाता है, किशोर के बाद जो अवस्था आती है वो युवा हो जाता है, और युवा के बाद में वो प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ के बाद में वो वृद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये किसी संस्था, किसी व्यक्ति का योगदान नहीं, बल्कि स्वतः ही प्रकृति इन अवस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से निर्धारित करती है। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष, ये किसी समाज और संस्कृति की औकात में, ये तो प्रकृति ही निर्माण करती है। किसी को स्त्री बना दिया तो किसी को प्रकृति पुरुष बना दिया। बाद में हम बात करते हैं जन्म के आधार पर। जिस व्यक्ति ने जिस परिवार के अंतर्गत जन्म ले लिया, जीवन पर्यंत उसी का सदस्य रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। जाति के आधार पर, जाति भी हमारी निर्धारित होती है जन्म के आधार पर, हम इसको भी नहीं बदल सकते कि फलाना व्यक्ति उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, मध्यम जाति का है, अमीर है, गरीब है। ये सब क्या है? प्रकृति। फिर उसके बाद में आता है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी भी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार, अर्थात नातेदारी यहाँ पर संबंधों की एक व्यवस्था है। जो अगला संबंधों की एक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के एक संबंध आते हैं। ये काल्पनिक भी होते हैं और वास्तविक होते हैं। कुछ संबंध वैवाहिक होते हैं, कुछ संबंध जन्म से होते हैं। पत्नी है, वैवाहिक है, दादा है, चाचा, ये जन्म के। और बाद में फिर हमारे आते हैं अर्जित परिस्थिति के आधार। इसमें संपत्ति, योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय, उपलब्धियां। व्यवसाय के आधार पर हम किस व्यवसाय को चयन करते हैं, जैसी हमारी जाति है उसके आधार पर हम व्यवसाय चुन लेते हैं। लेकिन बाद में अब जो हमारा टॉपिक है कि अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में क्या अंतर है। प्रदत्त परिस्थिति जैविक और प्राकृतिक होती है। प्रदत्त परिस्थिति जैविक और प्राकृतिक होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति जैविक और प्राकृतिक होती है, प्रकृति प्रदान करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति को स्वयं व्यक्ति प्राप्त करता है समाज से। दूसरा है प्रदत्त परिस्थिति स्थिर होती है, हम इसको बदल नहीं सकते। अरे स्त्री को स्त्री बना दिया प्रकृति ने तो स्त्री रहेगी, उसको पुरुष नहीं बना सकते हम, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने जिस जाति के अंतर्गत जन्म ले लिया वो जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहेगा, हम इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए ये कैसी परिस्थिति है? स्थिर है। जबकि अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। एक व्यक्ति है, बाद में क्लर्क बन जाता है, अध्यापक बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। एक नेता है जो सरपंच है, कभी प्रधान बन जाता है, कभी एमएलए तो कभी एमपी बन जाता है। हम इनको बदल सकते हैं अर्जित परिस्थिति, क्योंकि इसको हम योग्यता क्षमता के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पर स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, पुत्री और पुत्र इत्यादि। जबकि इसका उदाहरण है अर्जित परिस्थिति के अध्यापक, नेता, क्लर्क, ड्राइवर, कारीगर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ओवरसीयर इत्यादि। इनको व्यक्ति समाज से प्राप्त करता अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर। चौथा जो अंतर है, हम इसे समाज से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से, जबकि यह समाज और संस्था से प्राप्त होते हैं। पांचवा है
प्रदत्त परिस्थिति के लिए हमें कोई मेहनत की, कोई योग्यता की, कोई क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जबकि अर्जित परिस्थिति में हमें योग्यता, क्षमता, गुण और कुशलता आदि की आवश्यकता होती है। ये हमें वैसे प्राप्त नहीं होते, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यह है स्वतः। यह है स्वतः प्राप्त होते हैं। इनको व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है, इनको व्यक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह हमारा रहा स्टेटस वाला, जिसमें प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर, भेद, तुलना, असमानता। बाद में हमारा जो लास्ट का इसी से जो जुड़ा हुआ जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा भूमिका रोय। अर्थात परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू, इनको हम अलग नहीं कर सकते। पहले व्यक्ति की परिस्थिति होती है और उसके बाद में फिर उसका परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका है। अर्थात भूमिका बराबर है व्यवहार, कर्तव्य या कार्य, और परिस्थिति का मतलब होता है अपना स्थान या